फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संदर्भ सहित व्याख्या। तो आप एग्जाम में जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उस संदर्भ रहता है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए या गद्यांश की व्याख्या कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। एग्जाम बोर्ड में 6 नंबर का आता है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और इसको हम बता रहे हैं ट्रिक के हिसाब से कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है संदर्भ। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह गया जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप घबराइए ना क्वेश्चन से, क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहली बात ये उठती है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है, पहले ध्यान दीजिए ये किस पार्ट का है, ये किस पार्ट का है। तो यहाँ पर हे भगवान पिताजी या कोई मुट्ठी भर ब्राह्मण जैसे अगर शब्द मिल रहे हैं तो ध्यान दीजिए ये ममता पार्ट का है। और ममता के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप जो इसका संदर्भ है कैसे लिखेंगे गद्यांश का, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको बता रहे हैं ट्रिक हिसाब से कि आप कैसे लिखेंगे संदर्भ। जैसे मान लीजिए हमारा आ क्वेश्चन है, आ पहली बात यह है कि जैसे एग्जाम बोर्ड में प्रश्न पत्र आएगा उसमें देख लीजिए कि प्रश्नोत्तर नंबर किसका है। जैसे हमारे एग्जाम बोर्ड में आता है कि प्रश्नोत्तर नंबर 3 के का खा 2 क्वेश्चन होता है संदर्भ में, तो किसी एक क्वेश्चन करना पड़ता है, ये नहीं कि आप दोनों क्वेश्चन हल कर डालें। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं संदर्भ। अगर आपको संदर्भ लिखना है तो पहले ध्यान दीजिए किस पार्ट का है। जैसे मुझे पता लग गया कि ये ममता पार्ट का है, तो ममता के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका संदर्भ लिख के दिखाइए आप सब। अगर नहीं पता हम बता रहे हैं संदर्भ। संदर्भ तब लिखा जाता है जब हमें उसके लेखक का नाम और पाठ का नाम पता हो। जैसे मान लीजिए ममता पाठ का है तो किसका है? गद्य का, क्योंकि वहाँ बताया गया है प्रस्तुत गद्यांश। तो क्या लिखेंगे संदर्भ इसमें, और लिखेंगे ब्लू पेन से, हमारे पास रेड पेन है। तो प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड के गद्य, हिंदी के गद्य खंड में संकलित कौन सा पाठ है? संकलित ममता पाठ का नाम जो है ममता है, ममता। तो ध्यान दीजिए आप एग्जाम बोर्ड में केवल ब्लू पेन ब्लैक पेन प्रयोग कीजिएगा, ये नहीं रेड पेन का प्रयोग करेंगे। हम बता रहे हैं यूट्यूब माध्यम से, तो हम कर रहे हैं ममता। ममता को आप मतलब कि हाईलाइट कर दीजिएगा, मतलब कि ध्यान में आज देखने में आ जाए। ममता नामक पाठ से लिया गया है, ममता नामक पाठ से, या चाहे लिया गया चाहे संकलित है, ठीक, पाठ से संकलित है,
संकलित है। इसके लेखक इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश, अगर गद्य का हुआ तो गद्यांश, पद्य का हुआ तो पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, चाहे संकलित है, और इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये छायावादी युग के प्रवर्तक भी हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछते हैं कि छायावादी युग के किसी एक प्रवर्तक का नाम लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ पर रेखा खींची गई है, जैसे ध्यान दीजिए, फेर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है, तो यही हमारा रेखांकित अंश है, इसे व्याख्या करना है। और जैसे आप सभी पता है पूरे व्याख्या कर सकते हैं, तो पूरे व्याख्या कर दीजिए, आपके ऊपर है। तो अगर आपको व्याख्या करना है तो आप हेडिंग डालेंगे वहाँ पर क्या, व्याख्या। जैसे वहाँ पर बा है, बा क्या है, बा व्याख्या, व्याख्या। तो आप व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ बता रहा है हे भगवान तब के लिए विपत के लिए, तो इसकी व्याख्या ऐसे मान लीजिए आप कर सकते हैं हिंदी में। अगर आपको व्याख्या करना नहीं पता है तो आपको अगले वीडियो में बताएंगे कैसे करते हैं व्याख्या, ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देंगे। तो ये हमारा जो संदर्भ है, हमारा जो टॉपिक था संदर्भ था, हम आपको संदर्भ बता दिए हैं। व्याख्या करना होगा तो करने के लिए हम आपको अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और संदर्भ जो कि एग्जाम बोर्ड में क्लियर है, हमेशा आता है। थैंक यू।